हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आ गए हम अपने दूसरे सेशन के अंदर। और जैसा कि आप जानते ही हो कि हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है, जेई एडवांस के जो भी पेपर हुए थे, केमिस्ट्री का पेपर हुआ था 2024 का। इसका रिजल्ट भी एक्चुअली आ गया है। और आप लोगों को रैंक भी पता लग गई होगी अपनी, कि कौन किसने उसको क्वालिफाई किया है, किसने क्वालिफाई नहीं किया है। तो जिसने भी क्वालिफाई नहीं किया है वो केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरी हेल्प ले सकते हैं। हमारे पेड कोर्सेज हैं। और पेड कोर्सेज की जानकारी अगर आपको चाहिए, जिसमें 1-to-1 लाइव क्लासेस रहेंगी, आपके डाउट सॉल्व रहेंगे, कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा और आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जेई एडवांस जो है ना, जेई एडवांस मेंस या जो भी जैसे नीट वगैरह होते हैं, ये आपसे प्रैक्टिस मांगती है, कितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे बच्चों को वही करवाते हैं। मैं पर्सनली वहाँ पे गाइड करता हूँ। तो अगर आपको इन सब चीज़ों की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का। तो वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो दोनों ही तरीकों से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारा सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दिस इज पार्ट 2। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था। पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। सेक्शन 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो, हमने इसको सॉल्व किया था पिछले लेक्चर के अंदर। और ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, ये आप देखिए। ओके, तो टुडे वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ऐसा लगता है कि अपन जेई मेंस को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन है ये एडवांस का ही, यकीन मानिए। और मतलब कहते हैं ना, मैं जैसे बच्चों को कहता था कि जो जेई एडवांस है ना, उसका जो 15 से लेकर 20% जो पार्ट है ना, वो बहुत ईजी होता है। तो कम से कम वो तो आपको गलत नहीं करना चाहिए था। तो उसी कैटेगरी के अंदर ही सेकंड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट रूम टेम्परेचर, disproportionation of an aqueous solution of in situ generated nitrous acid HNO2 gives this species। तो यहाँ पे हम लोगों को नाइट्रस एसिड की बात करनी है और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करनी है। जितने भी पेड स्टूडेंट थे, क्लासरूम स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मालूम है कि मैंने कितना मतलब उनको कहा था कि HNO2 जो है उसको अच्छे से पढ़ के जाना। क्योंकि HNO2 एक अकेला ऐसा एसिड है, मतलब नाइट्रोजन की कैटेगरी के अंदर, जो डिस्प्रपोर्शनेट शो करता है। नाइट्रस एसिड इज नॉट स्टेबल। अगर मैं HNO2 की बात करूं तो HNO2 कभी भी स्टेबल नहीं होता। वो तुरंत क्या करेगा, डिस्प्रपोर्शनेट होके अपने आप को कन्वर्ट कर देगा HNO3 के अंदर। ठीक है, और NO के अंदर, नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर। बात समझ में आ रही है। बाद में अब HNO2 जो है, HNO3 जो है, वो ऑब्वियस सी बात है, एक एसिड है, दिस इज एन एसिड। तो एसिड क्या करता है, H+ देता है और साथ में NO3- देता है। ठीक है, अब चूंकि ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो H+ लिबरेट करने का, ये हमेशा एक्वस फॉर्म में ही रहेगा। और एक्वस फॉर्म में अगर रहेगा तो ऑब्वियसली बात है पानी भी होगा। तो H+ क्या करता है, वाटर के साथ में रिएक्ट करके बनाता है आपका H3O+। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। और HNO2 चूंकि स्टेबल एक मॉलिक्यूल नहीं है, तो क्या शो करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। और मैंने आपको बताया भी था कि डिस्प्रोपोर्शनेशन का मीनिंग क्या होता है। मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन का मीनिंग ये होता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सेम मॉलिक्यूल। अगर किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, तो अपन बोलते हैं कि वो प्रोसेस कौन सी है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है ना। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था ये चीज आपको। और भी एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, Cl का एग्जांपल दिया था मैंने, Cl2 का। मैंने P4 का एग्जांपल आपको दिया था, है ना, जो कि एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है। ओके, अब देखते हैं कि मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेट शो कर रही है, कैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम NO की बात करें, सॉरी N की बात करें अगर, तो यहाँ पे N क्या है, N का ऑक्सीजन स्टेट कितना है, 2 to the 4, 4 - 1, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे +3 हो गया। HNO3 में N का कितना ऑक्सीजन स्टेट बताइए, 3 to the 6, 6 - 1 +5। यहाँ पे देखिए ये +2। तो +3 जो है +5 में जा रहा है। देखो आप ध्यान से, +3 +5 में जा रहा है। ऑक्सीजन स्टेट बढ़ता है, बढ़ रहा है। और जब ऑक्सीजन स्टेट बढ़ता है तो अपन क्या बोलते हैं, उसका क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। और सेकंड केस में आप देखो, 2 to the 4, 4 - 1, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए ये +2 हो गया। HNO3 में N का कितना ऑक्सीजन स्टेट बताइए, 3 to the 6, 6 - 1 +5। यहाँ पे देखिए ये +5 में जा रहा है।
+3 किस में जा रहा है, +2 में, ऑक्सीजन स्टेट कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो अपन कह सकते हैं ना कि नाइट्रस एसिड जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो मतलब एक ही कंपाउंड को क्या हुआ, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। दैट्स व्हाई अपन बोलते हैं कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। और चूंकि ये क्या होता है, काफी अनस्टेबल होता है, तो तुरंत HNO3 NO में जाके टूट जाता है। ओके, तो जब ये सारी प्रोसेस हुई तो हमको क्या क्या मिला बताइए। हमें मिला एक तो NO, साथ में हमें क्या मिला, NO3-, और हमें क्या मिला, H और H2O मिलके H3O+। ये 3 मिले अपन को, तो कौन सा ऑप्शन है बताइए, H3O NO3, ए विल बी द राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसके अंदर आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो इतना सिंपल क्वेश्चन, और ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। जो भी मेरे स्टूडेंट है पेड वाले, क्लासरूम वाले, वो अपनी नोट्स में देखेंगे और वो एग्री भी कर रहे होंगे कि मैंने ये चीज कितनी अच्छे से पढ़ाई थी। और केवल ये नहीं पढ़ाया था, मैंने एग्जाम्पल दिया था, P4 का भी एग्जाम्पल दिया था मैंने, और मैंने Cl2 का एग्जाम्पल दिया था, I2 का एग्जाम्पल दिया था। ये तीनों चारों मैंने करवाए थे आपको, और देखो वैसा का वैसा उनमें से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो जो भी लोग बाकी देख रहे हैं, अगर उनको भी मेरे साथ में जर्नी करनी है जेई एडवांस तक की, एक अच्छे आईआईटी में जाना है, ठीक है, तो आप मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हो, और मेरे पेड कोर्सेज को सर्च कर सकते हो। जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो मुझसे जुड़िएगा, और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, एंड करते हैं सेशन को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ओके, थैंक यू।